राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान मंगल भवनी मंगलहारी द्रवजु दशरथ जिल बिहारी जय विधि हो यनाति हित मोरा करहु सुबेगदा समह तोरा। श्री राम जय जय राम। राम वचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच सती संभत महेश पही चले हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना निज ज्ञान राम पर आना जाय उतरु अब देहु कहा उड़ूप जा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सीता जी के हृदय में सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा सती दीख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जाना कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंद रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वह प्रशस्त हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिया सुंदर वेशा जहाँ चितय तह प्रभु असीना से भय सिद्ध मुनीश प्रवीणा। पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सचमुच सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव बुद्धि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते का बंधु चरण करत प्रभु सेवा विधि द्वेष देखे शब्द सेवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले हैं। भांति भांति के भेष धारण किए सभी देवता श्री राम जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विद्यात्रेन्द्रा देखी अमित अनूप जय जय वेश आजादि सुर तय तय तनय अनुरूप। श्री राम जय जय राम। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्मांड और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उनके अनुकूल उनके रूप में ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते शक्ति सहित सफल सुत तेते जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने कहा जहाँ जिनके श्री रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखे। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहुवेशा राम रूप दूसर नहीं देखा अवलोके रघुपति बहुरे सीता सहित न भेष गनेरे। अनेकों भेष धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं कहीं नहीं दिखा। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, सुंदर उनके वेश अनेक नहीं थे। सोय रघुवीर सो लक्ष्मण सीता देखे सती अति भय सभीता हृदय कंपतन सुधि कछु नाही नयन मोद बैठे मग माही। श्री रघुनाथ जी वहाँ लक्ष्मण जी और सीता जी सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गए।
श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, बहुरी बिलोक नयन उघारी, कछु न देख तहाँ दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चले जहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तब ये बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी बैठे हुए थे। गई मही समीप महेश तब, हंस पूछे कुशलाय, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करते कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताओ। सती समझे रघुवीर प्रभाव, भय बस सिर सन किन्ह दुराओ, कछु न परीक्षा लिन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। सती जी ने श्री रघुवीर जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छुपा लिया और कहा कि हे स्वामी, मैं कुछ नहीं परीक्षा ली, वहां जाकर आपकी ही तरह मैं प्रणाम किया। तब तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे में मन प्रीत अति सोई, तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो किन चरित्र सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरे राम से सिरुनावा, प्रेरे सती जहि झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सो जाना। फिर श्री सीताराम जी के माया को सिर नवाया, जिसके प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता करे वेसा, शिव उड़ भयो विषाद विशेषा, जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथु होय विवेकी अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि यह मैं अब सती से प्रीत करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अनर्थ हो जाएगा। परम पुनीत न जाए तजे, किए प्रेम बरु पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न। परम पुनीत न जायत जी, किए प्रेम बरु पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसीलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उन्हें हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिर राम हृदय आवा, अहितन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर में मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया।
अस विचार शंकरो मति धीरा, चले भवन सुमिर रघुवीरा। गगन चलत गगन में गिरा, सुहाए जय महेश भली भांति डिढाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसे विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करत न करे को आना, राम भगति समरथ भगवाना। सुनि नव गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवा समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सुखचाते हुए शिव जी से पूछा, किन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछे बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुरार राति। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सबु जानहु सर्वज्ञ। किन कपट मैं शंभुसन, नारी सहज जरज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जानते हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव ही मूर्ख और बेबोझ होती है। जलयु पाय सरिस बिकाऊ, देख प्रीत की रीत भली। बिलग होय रसुजार, कपट खटाई परत पुनी। प्रीत की सुंदर रीत देखिए, ये जल भी दूध के साथ मिलकर दूसरे के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझो निज करनी, चिंता मित जाय नहीं वरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। उनसे प्रगट में उन्हें मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोक भवानी, प्रभु मोहे तजे हृदय अकुलानी। निज धरि समझ न कछु, कही आए तदपि आव इव उड़ अधिकाए। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जाना कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में अनुकूल हो बैठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हारे के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। सती सचेत जानी वृष के तो, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुनि शंभु समीझै पन मापन, बैठे बटक तज करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सवारा, लगी समाधि अखंड अपारा। जहाँ फिर शिवजी अपने प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उन्होंने अखंड और अपार समाधि लगा ली। सती बसहि कैलास तबा, अधिक सोच मन माय।
मरहु न कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। तब सती जी को कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। इसका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कहाँ जय सुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति बचन मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, सो फल मोह विधाता दिन्हा। जो कुछ उचित रहा सो किन्हा, अब विधि सन बूझे नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया बहु मोही। जिसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझसे यह उचित नहीं है। जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहे हो। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोह राम सुमिरे शयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरना वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की लगानी कुछ नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका यश गाया है कि आप दुख को हारने वाले हैं, तो मैं विनय करूँ कर जोरी, छूट ही बेग दे यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत व्रत हो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनो प्रभु, कहो सो बेग उपाय। हरहु मरण जहि विनय श्रमा, सुझे विपत्ति विहाय। तो हे सर्वज्ञ प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी अधक विपत्ति दूर हो जाए। अहि विधि दुख प्रजेश कुमारी, कथहि दारु दुख भारी। बीते संबत सहत 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सती जी 50 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी की समाधि खुली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगतपति जागे। जाय शंभु पद बंदनो किन्हा, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्हें जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। सन्मुख शंकर आसन रिन्ना, लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये तहि काला, देखा विधि विचार सब लायक। दक्ष दीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान श्री हरि रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया। अब अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा।
नहीं कोई अस नमा जग माही, प्रभुता पाय जानी मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ है जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष दिए मुनि बोल सब, करण लगे बर भाग, निवते सादर सकल सुर, जे पावक मख भाग। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बुध समेत चले सुर सरवा, विष्णु विरांच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महेश जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान साज कर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करित कल गाना, सुनत श्रवण छोटे मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरिया मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछहूँ तव शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी, जो महेश मोहि आयुष देहि, कछु दिन जाए रहो मिमहि। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बताई। पिताजी के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि भगवान महादेव मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति प्रत्याग हृदय दुख भारी, कहन निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्याग होने का बड़ा दुख भारी था, पर उनका अपराध समझकर वे कुछ नहीं कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होय, तुम जाओ कृपातन सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिताजी के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उनके देखने जाऊं। कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे व्यार तुम्हें विसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी सुंदर आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया, यह अनुचित है। ब्रह्म सभासन हम सन दुख माना, तहि न जानो कर तहि अपमाना। जो बिनु बोले जानु भवानी, रहन शील स्नेह न काने। एक बार ब्रह्मा जी के सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे हम अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह की रहेगा और न मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जानहु बिनु बुलावे न संदेहा। तद्यपि विरोध मन
जहाँ कोई तहाँ जाए कल्याण न होई। यद्यपि हमेशा संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मान हो उसके घर जाने में कल्याण नहीं है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वस न ज्ञान उरावा। कह प्रभु जाए जे बिनु बुलाए, नहीं भली बात भरे हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया पर होनवश सती के हृदय में बोझ नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हारी समझ में अच्छी बात नहीं है। कही देखा हरि जानत, बहु रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तबा, विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, परंतु जब सती जी किसी प्रकार से नहीं रुकी तो त्रिपुरारी भगवान शिव ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सम्मानी। सादर बेली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर से मारे किसी ने उनका आवो भाव स्वागत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहन बहुत मुस्काते हुए मिली। दक्ष न कछु पूछे कुशलाई, सती बिलो के जोड़ी सब गा। दक्ष न कछु पूछे कुशलाता, सती बिलोक जोड़ी सब गाता। सती जाए देखे जब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता पूर्वक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उनके उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझोर देहो। पाछे दुख न दिखे हृदय अस व्यापा, जसन भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति प्रत्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्याप्त था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब कठिन जाति अपमाना। समझे जे सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्न प्रबोधा। यद्यपि जगत में उनके प्रकार के दारुण दुख हैं, तदपि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह जानकर, यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न तजय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभय हाटिक तब बोली बचन सक्रोध। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। परंतु उससे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। उसने उनके हृदय में कछु भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांटकर क्रोध भरकर बोलने लगी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहुचु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री